हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आपकी इसमें हेल्प कर रही है, जिनके साथ में आप अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर रहे हो। ठीक है, तो हमने इससे पहले 10th क्लास की में रिवीजन देखा था, ओके, जिसमें हम लोगों ने ओरल केविटी की बात कर सकता हूं मैं और नेजल केविटी के बारे में मैं बात कर सकता हूं, जैसा कि अपन लोगों ने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे। ठीक है ना। तो आज हम मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा रिवीजन और देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाली क्लास में 25 क्वेश्चंस देखे थे और सभी क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त थे और हम लोगों ने उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का डिस्कशन किया था। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वही काम, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना है। फटाफट से इस काम को कर दीजिए और फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या लग रही हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। या अभी तक अपन लोगों ने अभी 25 क्वेश्चंस करे हैं, आज हम लगभग 20 क्वेश्चंस और देखेंगे, जिसमें हम लोग वापस से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है, वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना होगा वो होगा t.me/ttb010। ओके, अब जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो फायदा क्या होगा, वो ये फायदा होने वाला है आप लोगों को कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, या मैं ये कहूं कि जो भी हमारे द्वारा जो एज अ सैंपल पेपर, एज अ डीपीपी, या मैं ये कह सकता हूं कि स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के लिए अवेलेबल हुआ है, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस शानदार कर सकते हो। फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी जबरदस्त फाड़ो तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है उसको विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 6th क्लास, लेकिन आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की मैं बात कर सकता हूँ, होमवर्क की मैं बात कर सकता हूँ, क्विजेस की मैं बात कर सकता हूँ, पेरियोडिक टेस्ट पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा कोड यूज करना है, वो है VR लाइव। ठीक है, अब जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे तो 9000 का जो 30% डिस्काउंट होगा वो होगा आपका ओनली 6300। कहने का मतलब पेएबल अमाउंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6300, मतलब 27 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, और आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में आप अपना पेमेंट, आपको अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और नेट बैंकिंग है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त नंबर है, जो कि है 9549041111। यहाँ पे आप कॉल करके आप अपनी क्वेरी बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका पूरी की पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मेरे साथ में आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन उससे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। फटाफट से करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। हो गया, चलिए फटाफट से करिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर की मैं बात कहूं या फिर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, तो हम लोगों ने सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज को समझा है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो हम गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, या हम जो इनहेल कर रहे हैं या हम एक्सहेल कर रहे हैं, कहने का मतलब CO2 को जो ले रहे हैं या फिर हम O2 को हम जो CO2 को तो रिलीज कर रहे हैं, वो किस तरीके से हो रही है, और ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं वो किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से यार कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैकेनिज्म ऑफ
गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम या मैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा उससे हमें क्या मिलेगी, उससे हमें मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी, उससे मिलेगी हमें एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो है एक्सटर्नल नोस्ट्रियल। क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, जो आप लोगों को बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, दो छेद। ठीक है, सिंपल सी बात, जो बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल नोस्ट्रियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर नेजल केविटी, जहां पे हेयर एंड म्यूकस वगैरह प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल नर्व्स जो फेरिंग्स तक जाता है, फेरिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लैरिंग्स की मैं बात करूं, जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है हमारे नेक में, जहां पे प्रेजेंट हमारा जो गला है वहां पे बाहर की तरफ जो चीज है उसे कहा जाएगा। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है जो नोज से रिलेटेड होगा वो होगा नेसोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी से रिलेटेड होगा वो होगा ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स से रिलेटेड होगा उसे कहा जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था जो विंड पाइप है, कहने का मतलब ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बारे में अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद में ब्रोंकाई। अब जो ट्रेकिया है, जो हमारा पाइप है, जो विंड पाइप है, वो 2 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड हुआ है और वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कहां पे जाएगा, लंग्स। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डायफ्राम के बारे में समझा था, इनहेलेशन एक्सहेलेशन समझा था। ठीक है, और डायफ्राम किस तरीके से हो रहा है। तो फटाफट से आज हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। फटाफट से जो आज हमारी क्लास है वो है L5, कहने का मतलब लेक्चर नंबर 5 है। किस टॉपिक के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम लोगों को क्या देखना है, आज हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, किस तरीके से हो रहा है और इसके अलावा कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, सब अपन यहां पे आज डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, गैसेस एक्सचेंज की अगर अपन बात करते हैं तो लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी टिश्यू इन द फॉलोइंग फॉर्म। फर्स्ट नंबर का है हमारे पास में अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज इनटू ब्लड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन। और हमें पता है कि जो हमारी आरबीसीज हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का जो रेड कलर है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हम कह सकते हैं एक तरीके से जो आयरन होता है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है, यानी कि जो आरबीसीज हैं उनका जो कलर है वो कौन सा है, रेड कलर है। तो वही तो चीज यहां पे लिखी है, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज फॉर्मिंग एन अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो होगा अनस्टेबल कंबाइंड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मिंग एन अनस्टेबल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, जो होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कहने का मतलब यहां पे हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने से क्या बनाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द रिमेनिंग 3%, 97% तो यहां पे हो गया। नेक्स्ट जो रिमेनिंग रह चुका है, जो 3% है, उसका क्या होगा, द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इनटू वाटर ऑफ प्लाज्मा। फर्स्ट हम देखते हैं, अ नॉर्मल पर्सन हैज अबाउट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml of blood. Next, if diffusion were to move oxygen in our body, it would take 3 years for molecule of oxygen to get our toys from our lungs. फटाफट से एज इट इज इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पे पढ़ा है कि जो 97% होगा वो तो क्या होगा, जो अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा वो क्या होगा हमारे पास में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होगा, HbO2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, और जो 3% है वो डिसॉल्व हो जाएगी वाटर ऑफ प्लाज्मा में।
ठीक है, एज इट इज उतार लीजिए बेटा फटाफट से। चले आगे, फटाफट से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या रोल है उसके बारे में अपन देखते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बाइंड्स 4 ऑक्सीजन एटम इन द रैपिड एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है वो कैसा मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल कंपाउंड है। कहने का मतलब कैसा कंपाउंड बन रहा है, अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है। कहने का मतलब वापस से क्या हो जाएगा, वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब यह है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। फटाफट से नेक्स्ट हम देखते हैं, हीमोग्लोबिन दैट हैज रिलीज्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। जैसा कि यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा बेटा, ये करेगा ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए इसको। फटाफट से उतार लो। हो गया। नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। देखो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, CO2 किस तरीके से रिलीज हो रही है। कहने का मतलब ऑक्सीजन तो हमारे काम आ गई, अब जो CO2 बची वो हमारी बॉडी से किस तरीके से रिलीज हो रही है उसके बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का एक काम और क्या है, वो ये कि ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हेन वी रेस्पायरिंग टिश्यू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इट इज फर्स्ट डिफ्यूज इन प्लाज्मा। पहले प्लाज्मा में डिफ्यूज होगी, फ्रॉम हियर इट डिफ्यूज इनटू रेड ब्लड सेल्स, और 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड from the tissue to the lungs in the form of bicarbonate dissolve in the plasma या blood plasma। नेक्स्ट किस तरीके से होगा, CO2 और H2O दोनों के दोनों मिलकर के यहां पे क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो कार्बोनिक एसिड है वो फिर वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए। बाकी जो बचा हुआ 23% है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे।
about 23% of carbon dioxide entering into the erythrocytes combines with the globin protein parts of hemoglobin to form carbaminohemoglobin which is transported to लंग्स। और आप एक बहुत अच्छी तरीके से बात जानते हो कि जब एक बार लंग्स से आ जाएगी तो लंग्स से वापस कहां पे आएगी, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से होती हुई कहां पे, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होती हुई ट्रेकिया, ट्रेकिया से होती हुई फेरिंग्स, फेरिंग्स से होती हुई हमारी नेजल कैविटी से होती हुई जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है वहां से वापस से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कौन सी चीज, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहां काम आ चुकी है, उसने तो क्या किया है, जो अनस्टेबल कंपाउंड है उसे कहा गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो वाला कंपाउंड बना लिया है, ठीक है। चलें आगे। चलिए फटाफट से एक बार उतार लीजिए इसको। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फटाफट से सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में अपन बात करते हैं। एक मिनट में मेरा मार्कर ले लेता हूं एक बार। देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं, द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स और इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, जो सेल्स के अंदर हो रहा है उसे कहा जाएगा द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है, कहने का मतलब जो हमारा फूड है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, जो C6H12O6 है, उसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसके अपन बात करते हैं कि C6H12O6 ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, वो CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट होगा। सिंपल सी बात। और कितनी एनर्जी बन रही है, 38 एटीपी। कहने का मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। दिस एनर्जी विल बी यूज फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये जो एनर्जी होगी ये डिफरेंट पार्ट्स के लिए। भाई मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म के अंदर वाइटल एक्टिविटीज की अपन बात कर सकते हैं। कहने का मतलब जो केटाबॉलिज्म, जो एनाबॉलिज्म है, इसमें सभी तरह की रिएक्शंस आ चुकी हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड इज completed in a series of chemical reaction. Each step is catalyzed by a particular enzyme. The energy released as a result of oxidation of glucose is stored in the form of ATP molecules. Water being an important part of the body is retained in the body. CO2 being toxic beyond certain limit is टू बी एलिमिनेट। मतलब हम हमारी बॉडी से इसको क्या कर देंगे, भाई हमारी बॉडी में काम आने वाली चीज ही नहीं है, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। हो गया। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो फटाफट से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। भाई जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहने का मतलब हमारे फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज वेयर एज CO2 from
tissue to the blood because of higher concentration of CO2 in the body tissue produced due to cellular respiration। मतलब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो तो यूज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, इट रेफर्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब इनसाइड द सेल हो रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो ब्रीदिंग वाला पार्ट होगा वो तो हमें नजर आ रहा है। वही चीज यहां पे लिखी हुई, इट रेफर्स एज, ध्यान रखना बेटा, वही चीज है द CO2 फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज। भाई CO2 होगा वो तो बाहर निकल जाएगी, body tissue, CO2 from tissue to the blood because higher concentration of CO2 body tissue produced due to cellular respiration. It refers to the oxidation of food taking place inside the cell. Okay, as this process is at cellular level, so is called cellular respiration। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए। फिर इसके जितने 3 स्टेप्स हैं इनके बारे में हम समझेंगे कि फर्स्ट नंबर की जो स्टेप है उसमें क्या होगा, सेकंड नंबर की स्टेज है उसमें क्या होगा, और फिर उसके बाद में हम इसको समझेंगे कि जो ATS है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर क्या होगा। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। हो गया। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहने का मतलब ATS। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस तो होगी ही होगी, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। जो होगा ये कहां होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। याद हो तो हमने इससे पहले वाली क्लास में जब क्वेश्चंस वगैरह देखे थे तो वहां पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये कहां होगा, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो पार्ट होगा वो कहां होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। इन दिस साइकिल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड। और इस प्रोसेस के अंदर कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, यहां पे हमारा जो फूड है, हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मेनी एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात करें, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इसी के साथ में क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, और ये कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। और अगर अपन प्लांट्स के लिए बात करें तो कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, फटाफट से पहले इसको उतार लीजिए। देखिए क्रेब्स साइकिल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसे और क्या कहा जाता है, इसे और कहा जाता है एरोबिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था किसने, सर हैंस क्रेब ने। नेक्स्ट हम बात करें, अनदर नेम अगर अपन इसकी बात करते हैं वो है TCA साइकिल, और इट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ पाइरुविक एसिड। भाई यहां पे तो पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो ही चुका है, अब पाइरुविक एसिड से हमें क्या करनी है, एनर्जी लेनी है ना। तो उस एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पाइरुविक एसिड है अब यहां पे यूज होगा कन्वर्जन ऑफ पाइरुविक एसिड, फैटी एसिड्स, फैट्स एंड एमिनो एसिड्स इनटू water and carbon dioxide by oxidation. It is the common path for oxidation of carbohydrate, fats and protein.
एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। देखो भाई ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो जो फूड पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो होगा पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, अब जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वहां पे जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर बनेगा। ओके, एज इट इज आप लोगों को उतार लेना है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहने का मतलब ETS में क्या होगा, इन दिस हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस intermediates during Krebs cycle are first broken into protons and electrons. These proton and electrons after passing through the series of coenzymes and cytochromes combine with oxygen to form water molecules. अब कंट्रोल जो होगा वो किसके थ्रू होगा, फटाफट से देखिए। अब जो कंट्रोल होगा, जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए, फिर इसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखेंगे अपन, है ना। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा एम्फिजीमा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अस्थमा। अस्थमा में भी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो इस टाइम पे जो अस्थमा वाले हैं वो ज्यादा जो है अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि क्या है मैक्सिमम जो बलगम बनता है, कहने का मतलब जो कफ प्रोड्यूस हो रहा है उसी की वजह से जो है कोरोना ज्यादा हावी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें निमोनिया हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा और प्लोरेसी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से एज इट इज इन बीमारियों के नाम लिख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, डिजीज है। देखिए, इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, मेरे साथ में हुआ है इसलिए मैं आप लोगों के साथ में, मैं डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे मतलब अरुचि टाइप से रहती, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है ना। तो उस टाइम पे थोड़ी तबीयत वगैरह खराब थी, तो डॉक्टर ने पूरा पूछा मुझसे कि भाई किस तरीके से होता है, क्या हो रहा है। ठीक है, इससे पहले आप भाई ऐसा तो है ही नहीं कि एकदम से हुआ होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने पहले थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में मेरे से पूछा, मैंने उनको एक एक करके सब कुछ बताया कि थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है और थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे एक चीज कही कि क्या बॉडी में पेन हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने देख लिया है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ में ये बात इसलिए शेयर करी है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, ठीक है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है या किसी तरह की कोई गड़बड़ चल रही है, तो होगा क्या कि रेस्पिरेशन के अंदर हम, भाई रेस्पिरेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि उस टाइम पे हमें या तो मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो ब्लड फ्लो करती है, हमारी जो बॉडी है वो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसमें मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि भारीपन आ जाता है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, सिर दर्द होना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के जो आधे पार्ट्स होते हैं वो अपने आप ही दर्द होने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि
पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होना मतलब बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनकेस अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमें क्या करना होगा, 15 मिनट या आधे घंटे में या 1 घंटे में, ठीक है, एक लंबी सांस लेनी होगी ताकि हमारी बॉडी मैक्स टू मैक्स ऑक्सीडेशन कर सके। कहने का मतलब हमारा जो ब्लड है वो भारी हो चुका है, अब उसके अंदर जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये बात शेयर करी। ओके, आगे बढ़े फटाफट से। यहां पे हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जब मैंने आप लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया था तो आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होगा ये कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, दो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, और रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। तो फटाफट से यहां पे लिखा हुआ है अकर्स ओनली इन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कुछ भी हो, ठीक है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये कहां होगा, एवरीडे होगा, मतलब टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट हम बात करें इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट इज डिपेंड ऑन लाइट। नेक्स्ट हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहां पे क्या होगा, CO2 और वाटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, C6H12O6 बना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो जो है CO2 और H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज फिक्स्ड, लेकिन यहां पे हम बात करते हैं इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट्स बर्न टू रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट और लास्ट है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड। भाई ऑक्सीजन तो क्या हो रहा है, यहां पे रिलीज हो रही है। फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो तो रिलीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करें तो ऑक्सीजन यहां पे काम आ रही है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो किसके काम आ रही है, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में काम आ रही है। क्लियर। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने, फटाफट से लिख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है, अब ये तो प्लांट्स में होगा, भाई कौन सी प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट होगा वो कहां होगा, वो होगा क्लोरोप्लास्ट। भाई गैसेस एक्सचेंज होगा स्ट्रोमेटा के थ्रू ही तो होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करें जो ऑर्गेनिज्म है वहां क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। भाई पायरुविक एसिड बनने के बाद में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के तो काम आएगा ना, सिंपल सी बात है। एज इट इज फटाफट से इसको उतार लीजिए, ठीक है। ये तो प्लांट्स वाले हैं और ये एनिमल, हमारे एनिमल्स की बात की, ह्यूमन बींग्स की बात कही गई है, ठीक है। एज इट इज फटाफट से इसको उतार लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, फटाफट से बना लेना है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फूड बनेगा, उस फूड को हम खाएंगे तो हम और रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और हम जानते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं रिवीजन, ठीक है, फटाफट से रिवीजन करते हैं एक बार। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। बताइए, गैसेस ट्रांसपोर्ट, टिश्यू रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या सर्क्यूलेशन। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर, बताओ 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 बताओ। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इज विच इज नॉट इन्वॉल्व। एक बार बताओ, रेस्पिरेशन में गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है क्या, बिल्कुल होता है, ठीक है, ये तो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम बात करें
टिश्यू रेस्पिरेशन बिल्कुल होता है, ये भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये भी इन्वॉल्व होता है क्या? हाँ ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन सर्कुलेशन ये कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स दैट ओपन इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रेकिया, फेरिंक्स, ब्रोंकियोल्स, लैरिंक्स या वोकल कॉर्ड्स। बताइए। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है लैरिंग्स। क्या होगा? लैरिंग्स होगा। क्लियर है? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर लिगामेंटस फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द लैरिंग्स? ट्रेकिया, वोकल कॉर्ड्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, which component present in blood helps in the transport of oxygen as well as carbon dioxide? और देखो आप जब आंसर लिखो ना कमेंट में, तो पहले क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन नंबर के बाद में ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी डी जो भी है उसका आपको आंसर लिखना है। डायरेक्ट आप एबीसी लिख देते हो, एबीसीडी लिख देते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। ठीक है ना? बताओ 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 बताओ। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द लैरिंग्स। बताओ। ट्रेकिया नहीं, वोकल कॉर्ड नहीं, ब्रोंकाई नहीं, ब्रोंकियोल्स यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच कंपोनेंट प्रेजेंट इन ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड के भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। वो है हीमोग्लोबिन, वो है प्लाज्मा, वो है साइटोप्लाज्म या हिपेरिन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ साथ में किसका ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, वेयर इज लैरिंग्स पोजीशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? लैरिंग्स की बात हुई है, बताइए लैरिंग्स कहां पे होगा? अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, कहां होगा बताओ? बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया, फेरिंक्स और ट्रेकिया। किसकी बात कर रहे हैं? लैरिंग्स की बात कर रहे हैं। बिटवीन ब्रोंकाई एंड एल्वेलाई नहीं, यहां तक तो आता ही नहीं। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई नहीं, यहां तक तो आता ही नहीं है। बिटवीन फेरिंग्स एंड एल्वेलाई ये तो होता ही नहीं। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फॉर्म इन विच ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम? बताइए। कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोनेट आयंस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ग्लूकोज। बताइए फटाफट से क्या होगा? विच ऑक्सीजन गैस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। चलें आगे, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द कॉलम्स, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आप लोगों को क्या करना है? मैच करना है। चलिए फटाफट से। तो नोस्ट्रिल के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नोस्ट्रिल के बारे में कहा जाए, चलो ठीक है नोस्ट्रिल को छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता।
ब्रोंकियोल्स के बारे में मुझे पता है, जो ब्रोंकाई होती है वो आगे जाकर के एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन बात करते हैं ब्रोंकियोल्स के बारे में। तो ब्रोंकियोल्स किसके साथ में रिलेटेड होंगे बताइए फटाफट से, बताइए 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 बताइए। ब्रोंकियोल्स का रिलेशन होगा एल्वोलाई के साथ में, है ना। लंग्स की अपन बात करते हैं, जो लंग्स होते हैं वो उनकी जो आउटर सरफेस होती है वो कैसी होती है, वो किसकी बनी होती है, प्लूरा कहा जाता है ना उसको, ठीक है ना, हमने लंग्स में पढ़ा था ना। जो लंग्स की जो आउटर सरफेस है जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लूरा। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेशन होगा कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ में होगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ है नोस्ट्रियल वो क्या होगा, वो होगा सीलिया के साथ में। कहने का मतलब यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वो ये कि ये तो है बेटा फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब इस हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट के अंदर फोर्थ ये रहा, दो ही है, ठीक है ना, तो ये हमारे तो दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी में। बी में हमारे पास में है सी, कहने का मतलब थर्ड। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद द इनटेक ऑफ फूड। पर हम जानते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि न्यूट्रिशन के अंदर ओनली 5 स्टेप्स होती है। इंजेक्शन, कहने का इनटेक ऑफ फूड, इंजेक्शन के अंदर सिंपल सी बात है इनटेक ऑफ फूड होगा, तो यहां पे इंजेक्शन ही तो लिखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द टर्म डाइजेशन कोरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या असिमिलेशन। बताइए 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 क्या होगा। बताइए फटाफट से। द टर्म डाइजेशन कोरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस। सिंपल सी बात है, डाइजेशन वाली जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 के बाद में अपन आते हैं 10 और 11 है हमारे पास में। विच ऑर्गन प्रोड्यूस हेपेरिन। बताइए फटाफट से, हेपेरिन जो होगा वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है। या क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, फेरिंग्स, लीवर एंड स्टमक। बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट। देखिए पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, ड्यूडिनम भी है। जो लीवर होगा वो हमारे, सॉरी हेपेरिन की बात कर रहा, तो हेपेरिन तो क्या होगा, लीवर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करें, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, लीवर हो गया या स्टमक हो गया। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। माउथ होता है बेटा, फेरिंग्स भी होता है, स्टमक भी होता है, लेकिन जो लीवर है वो नहीं होता है। कहने का मतलब दोनों में जो हमारा आंसर होगा वो होगा लीवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। आइडेंटिफाई द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट विद इन एलिमेंट्री कैनाल, सिलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर या ऑल ऑफ दीज।
एलिमेंट्री कैनाल के साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इन्होंने पूछा है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी प्रेजेंट होगी, बताइए फटाफट से। वो है हमारे पास में सिलेवरी ग्लैंड। कौन सी होगी? सिलेवरी ग्लैंड होगी। ठीक है, आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच स्ट्रक्चर्स सेपरेट्स द माउथ केविटी फ्रॉम नेजल केविटी? बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप, ठीक है। उसे कहा जाता है बोनी पैलेट। पैलेट जो होता है ना, रूफ ऑफ द माउथ, क्या होगा? रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 हो चुका है हमारा। 14 एंड 15 पे आते हैं फटाफट से। आइडेंटिफाई द टीथ विच हैव चीजल लाइक स्ट्रक्चर्स which help in cutting and biting the food। बताइए, केनाइन होंगे, इंसिजर होंगे, प्रीमोलार होंगे या मोलार होंगे? बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर? बताओ फटाफट से। केनाइन, अरे भाई इंसीजर्स होते हैं ना, ठीक है। प्रीमोलार और मोलार तो पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। केनाइन सामने वाले आप लोगों को नजर आ ही रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, सॉरी, जो केनाइन होंगे सामने वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच पार्ट ऑफ द टंग द बीटर टेस्ट इज प्रिसीव्ड। बताइए बताइए कौन से वाले पार्ट में जो होगा बीटर टेस्ट आएगा? बताओ फटाफट से। और हम जानते हैं जब हमने टंग्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था जो पीछे वाला पार्ट होता है वहां पे हमें कैसा लगता है? थोड़ा सा कड़वा सा लगता है, ठीक है ना। डी होगा इसका आंसर, और इसमें हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। बताइए फटाफट से। आइडेंटिफाई द नेम गिवन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटरिंग ड्यूडिनम फ्रॉम स्टमक। बोलस, बोलस मैंने आप लोगों को बताया जब एनगल्फ कर रहे होते हैं वो तो होता है बोलस वाली फॉर्म, वो तो होती है बोलस वाली फॉर्म, ठीक है। सक्सक एंट्राइकस ये तो कहां होगा? ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। चाइम की अगर अपन बात करें, जो फूड हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है उसे कहा जाएगा चाइम, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2। दोनों को मैच करके आप लोगों को बताना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का संबंध किससे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का रिलेशन किससे होगा, पैनक्रियास का रिलेशन किसके साथ में होगा और लीवर का रिलेशन किसके साथ में होगा? बताइए फटाफट से। बताइए, ए स्मॉल इंटेस्टाइन गोल ब्लैडर से रिलेटेड है, अमाइलेज से रिलेटेड है, कोलोन से रिलेटेड है या ड्यूडिनम से? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट याद करो, ड्यूडिनम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो होते हैं कोलोन, ठीक है। पैनक्रियाज की अगर मैं बात करता हूं तो पैनक्रियाज का रिलेशन होगा अमाइलेज के साथ में, अमाइलेज सीक्रेट करते हैं, ओके। और लीवर, गोल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। तो फर्स्ट ए वाला फोर्थ के साथ में है, ठीक है। बी वाला थर्ड के साथ में, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। तो यहाँ पे आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फ्री हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 इन तीनों को सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम पे आपको सबमिट करना है, ओके। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ में, ओके। बाय, थैंक यू।